नमस्कार आप सभी का। आप सबका स्वागत है हमारे प्रीवियस ईयर चैनल जिसमें हम रेलवे एनटीपीसी के सारे क्वेश्चनों का समाधान कर रहे हैं। आप सभी भाइयों का स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं मिथुन चौहान। मैं प्रीवियस ईयर रेलवे एनटीपीसी जितना भी क्वेश्चन पूछा है इसमें 2021 में, 2017 में, 2000 और भी पहले जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो सीबीटी 1 का क्वेश्चन हो चाहे सीबीटी 2 का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम वन बाय वन माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ना, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, मतलब कर चुका हूँ दूसरे वीडियो में। अगर आप चाहो तो खुद कर लो, अगर आपको लगता है तो कमेंट कर देना। अच्छा, मैं स्किप नहीं कर सकता क्योंकि अभी वीडियो चल रहा है। चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको। फॉर्मूला ये था कि सबसे छोटी जो वैल्यू है इसके अंदर वो निकालो सबसे पहले। तो 25% और 80% और 60% में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? तो आपको देखोगे 25, 60 और 80 में सबसे छोटा 25 होगा। उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो 25 को। समझ रहे हैं? उसी प्रकार सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे सर 80%, सो 80% को राइट हैंड साइड में लिख लो। आप सबको पता है लेफ्ट मतलब आप सबका लेफ्ट हैंड साइड, मेरा लेफ्ट हैंड साइड, सबका लेफ्ट हैंड साइड सेम होता है। और बीच में 60% को रख लो। बस अब इसको सॉल्व कर दो खाली बस। 20%, 80% और 60%, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? आप सबको पता है सर 20 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा आप मुझे बताइए? 35 हो जाएगा। ठीक है। तो 20 और 35, है ना, इसे छोटा कर ले थोड़ा सा। देखो 4 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। कैसे? 4 5 से काट दे रहे, 4 5 20 और 5 7 35, तो 4 और 7। अब देखो 4 की ना वैल्यू यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर बदल दे रहा हूँ जल्दी से। देखो 4 की वैल्यू यहाँ पे ना 36 दे रखा है। मतलब 4 पीस की कीमत 36 है, तो 7 पीस की कीमत कितनी आएगी आप खुद बताओ। अगर 4 को ही 36 है तो 7 कितना आएगा? 63 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 36 होने में 9 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 9 का मल्टीपल आप यहाँ कर दो, 9 मल्टीप्लाई करा दो, तो 9 सात क्या हो जाएगा? 63। 63 लीटर आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल आसान तरीका है, जो कि मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले ही कर चुका हूँ। वापस मैंने फिर से कर दिया। चलो दूसरा। अब ये देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप ये क्वेश्चन ना एक बार में तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, मतलब आपसे नहीं होगा एक बार में, आप चाहे ट्राई कर लो। अच्छा ना, अगर जिससे हो जाएगा वो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मैंने पहली बार में क्वेश्चन देखा था और सॉल्व कर दिया था। ठीक है। चलो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। तब तक ना, अगर देखो अगर आप खुद से कर रहे हो क्वेश्चन ना, तो वीडियो पॉज कर लो और वापस सॉल्व करो, फिर अपने आप को चेक कर लो। ताकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ लाइव पे, ठीक है। तो वो तो मुझे सॉल्व करना है, तो मैं बस 2-3 सेकंड में इसको लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, बस दोबारा मैं लिख करके दिखाता हूँ ना। तब तक आप खुद सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज कर दो। ओके। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16 है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 32 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 96 है, फिर हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे एक चीज बताओ, 32 आने के पीछे अब मैं थोड़ा सा पेंसिल कलर में बदल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा समय आ गया है पेंसिल को बदलने का। तो देखो मुझे 32 कैसे होता है, कुछ कुछ बताओ। 32 कब होगा? जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आ जाएगा ना, मुझे बताइए। 32 कब होगा? जब सर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 16 दूना 32 होता है। तो देखो पहला नंबर ना मल्टीपल है 16 और 2 का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ 96 कब होगा मेरे बच्चों? कब होता है 96? 16 में। तो आप देखो ना, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 96 आएगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरु जी ये 6 कहाँ से ले आया आपने? 6 कहाँ से ले आए? तो देखो ना, जो बीच का नंबर है ना 16 के बाद, ये पहला नंबर जो हमने 2 दिखा रहा हूँ, पहला ये और दूसरा ये 3, मतलब 2 और 3 का मल्टीपल चल रहा है। 2 और 3 कितना हो जाएगा डियर? 6 हो जाएगा। तो 16 में 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 96 आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोबारा मैं पेंसिल को इरेज करके समझा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि देखो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ही हूँ एक यूनिवर्सिटी में, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आप समझो, मैं फिर से वापस समझा रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे पढ़ाता हूँ, है ना, तो हो सकता है समस्या आ गई हो क्योंकि ज्यादा तेज हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर से देखना ध्यान से। पेंसिल थोड़ा बदल दो, दूसरा कलर होना चाहिए। कलर को मान लो मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। देखो मैंने सीधा सीधा कहा कि ये जो 2 है ना, इसमें ध्यान रखना, 16 और 2 का मल्टीपल करने पे ये 32 आ जाएगा ना। ये पहला वाला 32 हो गया, समझ रहे हैं ना, 16 दूना 32 हो गया। मैंने कट इसलिए कर दिया बच्चों के कंफ्यूजन ना हो, 32 आ गया हमारा, इसको काट दो, 32 हमारा आ गया। अब देखो ना, अब मुझे 96 ले आना है, जो 96 में कट कर रहा हूँ ना, इसको ले आना है। कैसे आएगा? अब देखो ये 2 है और इसके बीच में 3 लगा हुआ, जो सर्कल कर रहा हूँ 3 लगा है ना। तो 2 और 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब इस 6 को ना 16 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 16 6 का क्या होता है? 96।
आप समझ रहे हैं ना। ये 16 छक्का 96 आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने 96 को भी कट कर दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दोबारा समझाया मैंने। फिर से वापस देखो, ये 2 लिया था हमने, 3 ले लिया, अब हमारा 4 का नंबर है, समझ रहे हैं। जो सर्कल हम बना रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, 2 3 और 4, तो 2 तिहाई 6 चौके 24 हो जाएगा ना। बताओ, 6 पहले से था, 4 और मल्टीप्लाई करा तो 24, मतलब 6 और 4 का मल्टीपल हो जाएगा 24। इस 24 को 16 से फिर मल्टीप्लाई कराओ। देखो, 16 को 24 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर है। मतलब ये आ जाएगा 384। कैसे? 16 चौके 64 को 4 आएगा, और मल्टीपल कैरी 6, 16 दूना 32 और 6 38 आ जाएगा, तो 384 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो सीबीटी 2 में ना, जो सीबीटी रेलवे में आप सबको पता है, सीबीटी 1 जो कि मैंने बताया था रेलवे में कितने स्टेप्स होते हैं। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसको प्री कहते हैं, छोटी सी भाषा, हम भारतीय लोग हैं, हम हर समय हर चीज को बदल के बताते हैं, ठीक है। तो सीबीटी 1 ना, जो प्री है ना, उसमें नहीं, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। इसलिए थोड़ा सा टफ है ना। तो कोई समस्या हो तो फिर से बता देना, मैं फिर से, आप ध्यान ध्यान से देखोगे सब दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी आ जाएगा। दूसरा, फिर से मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये क्वेश्चन फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वापस ये सीबीटी 2 में आया था, ठीक है। सीबीटी 2 के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। रेलवे में बहुत से सुंदर सुंदर पोस्ट है जो हमने पहले बात कर रखा है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, करो, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। देखो, 5 अंकों वाली संख्या, मैं कलर सही है, हाँ ठीक है। 5 अंकों वाली संख्या, तो आप समझो 5 अंकों की संख्या है, तो मैंने 5 लाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5। ये 5 अंक हो गए ना, देखो 5। और आप सबको पता है ना, एक बार मैंने इकाई दहाई लिख के आपको दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग ना, नए लोग पढ़ रहे हो। हाँ, आप सबको पता है, हम ये जो रेलवे की पोस्ट आई हुई है, इसमें इंटर वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और ग्रेजुएट वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। तो कुछ दूर दराज के बच्चे होंगे जिनको ना इकाई दहाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, इकाई अंक है यहाँ पे, इकाई का अंक होता है, ठीक है, सबसे पहले, फिर दहाई का अंक होता है, समझ रहे हैं, फिर सैकड़ा होता है, इसके बाद हजारा होता है, सबको पता है, 1000 रुपया। इसके बाद 10,000 रुपया होता है। अब देखो, ये हमारा ना नंबरिंग का सिस्टम होता है, राइट हैंड साइड से सब कुछ शुरू होता है, क्योंकि दूसरी गणित हमेशा राइट हैंड साइड से होती है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 5 अंकों की संख्या के बारे में बात किया है। देखो बच्चों, मैंने ना आपको पहले इकाई दहाई का स्टेप बताया कि कौन कौन से किस जगह पे होता है, तो जो लिखा है ना मैंने, उसी जगह पे हम लिखेंगे। तो मैं थोड़ा सा ना जो मार्क कर रखा है, टिक कर रखा है, क्योंकि स्क्रीन ना गंदी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको कंफ्यूजन होगा, समझ रहे हैं ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तुरंत, समझ रहे हैं। आप इकाई दहाई को ना मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हैं, वापस, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प आपका हो जाएगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, दूसरे पेंसिल से लिख के दिखाता हूँ इकाई, ये सब लिखा हुआ सामने। देखो, 5 अंकों की एक संख्या है, मैंने 5 अंक बना लिया। सैकड़ा के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। सैकड़ा कहाँ पे है बताओ, देखो सैकड़ा लिखा है ना ऊपर, सैकड़ा पे 2 है, लिख दिया हमने 2। और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। ये जो इकाईवा के स्थान पे है ना, इसका डबल अंक है, दो दो दिख रहा है ना आपको, इसका डबल कर दो। तो 2 का डबल क्या होता है, आप खुद बताओ, 2 गुना है, मतलब किसी के पास 2 रुपया है, तो मेरे पास 4 रुपया हो जाएगा, इकाई के अंक के पास 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया ना यहाँ तक। ये देखो, दो हमने यहाँ तक पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। संख्या में हजार के स्थान पर शून्य है, तो हजार का स्थान कहाँ पे है, आप ये देखो, हजार का स्थान है, यहाँ पे 0 है, उसने बोला है शून्य है, तो हमने 0 शून्य कर दिया। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। मतलब सैकड़वा और इकाई के अंकों को जोड़ दो, तो 2 और 4 का सम क्या होगा, आप मुझे बताओ। इस 2 रुपये और 4 रुपये का सम कर दो, अगर 2 को 4 के साथ जोड़ दो तो 6 रुपये बन जाएगा ना। इस 10,000 के जगह पे 6 है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, 6 है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। और दहाई के स्थान, अभी देखो दहाई वाला स्थान वहां ना छूटा हुआ है, आप सबको पता है, जगह देख लो आप सामने, बिल्कुल वैकेंट है। तो दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। तो जो दहाई का अंकवा है ना, वो 10,000 के अंकवा से एक कम है, तो 10,000 अंक क्या है हमारा, बताइए, 6 है। उसमें से एक कम कर देंगे तो क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। तो ये हमारा ना पूरा नंबर अपने आप अरेंज हो गया। और आप ना इसको मैच करा लो, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप खुद कह दोगे सर कि इसका आंसर जो है सी ऑप्शन सही था। आप समझ पा रहे हैं। याद रखिएगा, हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं।
आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बिना किसी चार्ज के, चिंता ना करो, ठीक है। आप केवल बस मेरे साथ जुड़े रहो, आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहो, अपने दोस्तों को बताया करो, ठीक है, कि चलो मिथुन सर पढ़ा रहे हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लेना आपसे, मुझे बाद में कोई कोर्स नहीं बेचना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहो तो कर लो, आप लोग भी ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप खुद से ट्राई करो, अच्छा ही लगेगा, खुद बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो दूसरों का सिलेक्शन हो जाएगा। एक बहुत सुंदर कहावत है हमारे गांव में, है ना, कि देखो खुद के मरने से जन्नत नसीब होती है, तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा बेटा, दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा, खुद बैठ के करो पहले। देखो दो आदमी एक साथ निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं, देखो दोनों आदमी है ना, यहाँ से शुरू हुआ, एक तो पहला आदमी यहाँ पे था, है ना, ये पहला आदमी है, ये ना ये भी इधर ही जा रहा है, भागे भागे, समझ रहे हो, इधर जा रहा है, और दूसरा ना इसके जस्ट पीछे पीछे एक आदमी एक साथ निश्चित गंतव्य एक साथ भाग रहे हैं, देखो ये भी भाग रहा है उसी दिशा में, समझ रहे हो, दोनों की स्पीड थोड़ा सा अलग अलग है, पहले वाला आदमी जो है 3 किलोमीटर स्पीड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, दूसरा वाला जो है 3.75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो एक कॉमन सेंस ना, आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑप्शन से आप सारा क्वेश्चन कर लोगे, कैसे, मुझे बताओ, अगर मेरी स्पीड 3.5 किलोमीटर है, सॉरी 3 किलोमीटर है, और आपकी स्पीड 3.75 किलोमीटर है, तो कौन सबसे ज्यादा जल्दी कौन पहुंचेगा, तो सबसे कॉमन सेंस है, हम सब भारत वाले लोग हैं, हम नॉर्मल बता देंगे कि जो सर जिसकी स्पीड ज्यादा है ना वो ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा, ये सब ना, मतलब 3.75 वाला जो स्पीड है ना ये जल्दी पहुंच जाएगा, तो ये जो जल्दी पहुंच रहा है ना ये आधे घंटा पहले पहुंच रहा है, समझ रहे हैं ना, समय। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं आपको ना एक छोटा सा फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आपको आता है, डोंट वरी, बिल्कुल सने रहो। जैसे मैंने कहा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है ना, दूरी इक्वल, देखो मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल स्पीड को ना मल्टीपल ऑफ टाइम कहते हैं, बस ये लाइन याद रखिएगा, जो दूरी हमारा है वो स्पीड के साथ मल्टीप्लाई होता रहता है, सबको पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि समय दे रखा है हमारे पास, स्पीड दे रखा है, तो डिस्टेंस अपने आप निकाल लेंगे हम, समझ रहे हैं, बट इस क्वेश्चन में ना हमसे दूरी पूछा गया है, आप चाहो ना तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से भी कर लो, दूसरा भी तरीका, एक और फॉर्मूला आप हमारे साथ लिख लो, डिस्टेंस इक्वल, जब सेम डायरेक्शन में हम है तो मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ अपने, डिस्टेंस इक्वल स्पीड वन s1 इंटू स्पीड टू बाय स्पीड टू माइनस स्पीड वन इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम डिफरेंस जो होता है वो पूछा जा रहा है, ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लो, बाकी काम ऑप्शन से भी करके दिखा रहे हैं, क्योंकि एक साथ में सारा काम नहीं कर सकता स्क्रीन पे, क्योंकि स्क्रीन खराब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ज्यादा गौज मौज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो आराम से देखो एक एक लाइन, आप ये पहले फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी पे, पहला वाला स्पीड दूसरे वाले स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करा दो, और दोनों में अंतर, काहे अंतर हम कह रहे हैं सर, काहे डिफरेंस बता रहे हैं गुरुजी, आप क्यों डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसकी ना स्पीड ज्यादा है, दूसरे वाले की स्पीड कम है, तो जाहिर सी बात है कि जिसकी ज्यादा होगी ना वो समय थोड़ा सा कम लगेगा उसको, है कि नहीं, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, मतलब जिसकी ज्यादा स्पीड है उसकी में से घटाओ, तभी तो पता चलेगा ना कि हमारा समय कितना ज्यादा लगा है ना, तो ये इस वाले फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं ना ये जो फोटो बना रखा है मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, थोड़ी देर के लिए बस मिटाता हूँ ताकि ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँ, अच्छा मिटाने की जरूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ। देखो पहला स्पीड हमारा कितना था, 3 किलोमीटर, और दूसरा स्पीड हमारा कितना है, 3.75, है ना, देख लो मैं लिख रहा हूँ, पहला स्पीड कितना है हमारा, S1 कितना है देख लो, ये हमारा 3 है, और S2 हमारा कितना है डियर, ये हमारा 3.75 है, और हमने रख लिया। अब मुझे बताओ 3.75 माइनस 3 करने पे क्या आएगा, डायरेक्ट थोड़ा सा बता दो, क्योंकि ज्यादा भरने से ना आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, स्क्रीन भर जाएगा तो फिर लगेगा कि गाउज मौज हो गया, जाहिर सी बात है 0.75 का डिफरेंस होगा, है ना, और समय का डिफरेंस कितना आ रहा है, आधे घंटा पहले पहुंच जा रहा है, तो आधे घंटे को घंटे में लिखना याद रखना, आधे घंटे का मतलब क्या है, हाफ, समझ पा रहे हैं आप, ये देखो ये जो लाइन लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये जो सर्कल बना रहा हूँ, ये इसको ना आप चुपचाप खाली सॉल्व कर लो, दूरी का आंसर आ जाएगा आपको, तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट लगा है ना यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, इस पॉइंटों को हटा लीजिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन आप ऐसे किया करो, बिल्कुल कट पिट मत करना कहीं पे, वरना फिर से आंसर गलत हो जाएगा आपका, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट, देखो मैं ना बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूँ, ठीक है,
तो मैं जानता हूँ कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है, क्योंकि ये कंपटीशन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भाषा बिल्कुल समझ में आनी चाहिए आपको। देखो ये, आप समझ रहे हैं ना, 3 लिखा मैंने यहाँ पे, 375 हो गया और 75 हो गया। चुपचाप धीरे धीरे काट दो इसको। कैसे काटेंगे मुझे बताइए। अच्छा, इन दो को 75 दूना क्या होता है, 150 होता है ना। 75 को 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 150 हो जाएगा। एक बार मैं और लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, 375 बटा में, मैं आपके लिए सब दोबारा लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। कुछ बच्चे ना नया होंगे, पहली बार फॉर्म भरे होंगे, ये पॉसिबल है, आपको पता ही है। कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो पहली बार फॉर्म भरे, मुझे लग रहा है ना। जो लोग पहली बार फॉर्म भरे हैं वो उनके लिए है ये, ठीक है। ध्यान से देखो, जो जो पहले से जानते हैं उनको तो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं। तो देखो, 3 से 5 को कटा दो तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। और 5 से ना 0 कटा दो यहाँ पे तो 37.5 आ जाएगा। तो 37.5 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हम 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। तो 7.5 किलोमीटर इसकी दूरी है। आप समझ रहे हैं, 7.5 किलोमीटर की ये दूरी पे चल रहा है। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग है कि नहीं, क्या पता, मुझे नहीं लग रहा कि रिकॉर्डिंग चल रही है। देख लेते हैं एक बार, रिकॉर्डिंग वहाँ चल रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में चेक करना पड़ता है, ठीक है। 7.5 किलोमीटर समझ में आया? अच्छा, ये सब गायब हो गया, ओहो। चलो कोई बात नहीं, आप आंसर समझ गए। दूसरा दूसरा तरीका मैं आपसे क्या कह रहा था कि ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर लो। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन से। डोंट वरी, पहला वाला ऑप्शन वीडियो पे बन गया था, आपने देख लिया, पीछे करके जाओ वापस आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। याद रखना, हम ना जिस कंपटीशन में बैठे हैं वहां पे ऑप्शन पहले से मौजूद होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 पहले होते हैं, ऑप्शन समझो। अच्छा, मैंने ना आपको एक सिंपल तरीका बताना है कि ये जो दो नंबर हमारा स्पीड है ना, पहला 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 3.75 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों से ना ये नंबर डिवाइड होने चाहिए। समझ रहे हो, ये नंबर। तो मुझे बताओ, एक ना बिल्कुल खतरनाक नंबर लो। खतरनाक नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप। खतरनाक नंबर मतलब 3.75 ना, एक अपने आप में खतरनाक नंबर मौजूद हो रहा है, लग रहा है आप सबको। जाहिर सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस 3.75 से इनमें से कौन सा नंबर नॉर्मली कट जाएगा, आप मुझे बताओ। अच्छा देखो, 3.75 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे ना 2 से, तो ये ना वापस 7.5 किलोमीटर बदल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ए, बिल्कुल सर कनेक्ट रहो यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ। हवा में जाओगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। हवाबाजी होगी तो वापस देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या कहा सुनाई दिया आपको? वापस फिर से लिख के दिखा रहा हूँ मैं। मैंने कहा अगर ये मेरी स्पीड 3.75 किलोमीटर की है, अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ खाली, जैसे इसको डबल कर दो, ट्रिपल कर लो तो क्या होगा। देखो 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 7.5 बदल जाएगा ना। मतलब सर जो दूरी हमारी है 7.5 है, मैच कर रही है। मैच नहीं करना, एक 7.5 ऑप्शनों में है, ठीक है। तो 7.5 हो गया। तो मान लेते हैं हमने 2 घंटे में ये दूरी तय किया, तभी तो ये स्पीड है और ये हमारा टाइम है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, मैंने आपको इस वीडियो के 10 से 1-2 मिनट पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है। वो क्या आएगा, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस से हमारा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। और ये जो 2 घंटे में एक दूरी तय कर रहा है ना, ये दूसरे वाले आदमी से आधा घंटा पहले ही पहुंच गया। तो दूसरा आदमी कितने घंटे में पहुंच रहा होगा, 2.5 घंटा में। मान रहे हो कि नहीं। आप समझो, जैसे तुम 2 घंटे में पहुंच गए और मैं थोड़ा सा लेट लपाक हूं, तो मैं 2.5 घंटे में पहुंचूंगा, जाहिर सी बात है। तो देखो अगला वाला बंदा, मतलब जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है ना, वो 2.5 घंटे में पहुंचेगा। तो 2.5 घंटे में 3 के स्पीड से कितनी दूरी तय होगा, आप खुद मुझे बताओ। 25 या 75, सेम 7.5 किलोमीटर दूरी। समझ रहे हैं, तो मतलब जो 7.5 आ रहा है ना, वो हमारा आंसर है। देखो मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में जो आप तैयारी करो, हर क्वेश्चन की बात नहीं करना, केवल हमारा आर्मी की बात करेंगे, ठीक है। वो अलग वीडियो बनेगा, ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नशे में नहीं जाना है हमें, बिल्कुल, है ना। एकदम आंखें खोल के ऑप्शन देखना है, ऑप्शन पे बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, वहां पर हीरो नहीं बनना। देखो मैंने आपको ऑप्शन से तरीका दिखाया, पहला मैंने आपको फॉर्मूला तरीका करके दिखाया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूँ कि फिर ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, आप चाहो वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व करके देख लो, आपसे आंसर नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसीलिए आया हूँ भाई, जितने भी टफ क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको बता सकूं, है ना, बिना किसी चार्ज के। बहुत से बच्चे हैं इस पूरे भारत में जिनका ना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़े, नॉर्मल पढ़े, खाली ज्वाइन करके रखे हैं वीडियो। यूट्यूब देखने से किसी और चीज को देखने से अच्छा वीडियो देख के पढ़ के जाओ, रेलवे में नौकरी करो, ठीक है। चलो, ए बी से 50% कार्य कुशल है। ए बी से 50%,
तो देखो ना, एक मैं सुंदर सा तरीका टाइम एंड वर्क का मैं बता के जा रहा हूँ। देखो, मैं आपको ना पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता क्वेश्चन पेपर के बीच में, आप सबको पता है ना ये बातें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना आपको जोड़ लो जाऊं उस फॉर्मूले के साथ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप उस फॉर्मूले के साथ फेमिलियर हो जाओ, बट मैं चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, इस बात का फिर ध्यान रहे। देखो, मैं ना थोड़ी देर के लिए आपको मैं इस क्वेश्चन से बाहर ले जाता हूँ आपको। देखो बच्चों, यही तरीका होता है आपको सिखाने का, क्योंकि आप ना केवल बैठे बैठे आंसर मत रट लो कि सर इसका आंसर ये आ जाएगा, समझ रहे हैं? देखो, एक फॉर्मूला मैं मेरा ये फॉर्मूला है, मेरा मानना है कि मैंने इसको इजाद किया, ठीक है। लाइन बना लो। अच्छा, लाइन का मतलब है ना, जितने लोग हैं ना उतने लाइन बना लो। जैसे लाइन बना लिया मैंने, 3 लोग। अच्छा, ये 3 ही लाइन क्यों बनाया मैंने? पहला ए फॉर एप्पल है, दूसरा बी फॉर बॉल है, तीसरा सी फॉर कैट है, तो 3 लाइन बना लिया। अगर डी फॉर बोबो होता, डॉग होता, तो भी मैं 4 लाइन बनाता। अगर ई फॉर एलिफेंट होता तो 5 लाइन बना लेते। ठीक है ना, 3 लाइन बना लिया। और तीनों का ना नामकरण कर लो, ये पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, कोनो बात नहीं सर। अच्छा, एक चीज याद रखना, ई लाइनवा ना 3 भाग में डिवाइड होगा। पहला होगा डे, मतलब दिन। इंग्लिशों में थोड़ा लिख दे रहे हैं डे, आपको इतना आता है ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे में जा रहे हो, जहाँ पे एक लगभग लगभग 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी शुरुआत में, बाद में 1.25 लाख रुपया भी हो जाएगी, तो वो थोड़ी बहुत आती होगी, नॉर्मल, बहुत ज्यादा नहीं समझना। तो ये दिन है, डे है। और मी जो बीच में है ना, वो एफिशिएंसी होता है, समझ रहे हैं? ये बीच में एफिशिएंसी, और लास्ट में इसका टोटल वर्क होता है। इसको ना रट लो चुपचाप। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू दिन रहेगी, बीच में एफिशिएंसी रहेगा और लास्टवा में टोटल वर्क रहेगा। इसको रट लो, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं मैं आपको। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये अनुभव है हमारा पढ़ाने का, ठीक है। चुपचाप इसको रटते जाओ। पहले डे रहेगा, बीच में एफिशिएंसी आएगी, लास्ट में टोटल वर्क आएगा। तो देखो, इनमें ना रिलेशन होता है। मैं ना थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ताकि ना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप मेरी बात समझो, कैसे टोटल वर्क निकालेंगे। मैं मेरा फोटो बीच में आ जाएगा, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। टोटल वर्क का फॉर्मूला नंबर 1, टोटल वर्क मतलब डे को ना एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करा दो, पहला फॉर्मूला। ये जो डे है ना, डी फॉर डे डियर, डी फॉर डॉग, डी फॉर डे, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एफिशिएंसी, समझ रहे हैं? इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। अगर ये ना चले तो इसका ना एलसीएम ले लो, इस डेज का एलसीएम ले लो, ठीक है। और एलसीएम आप सबको आता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। नहीं आता तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। ये है पहला फॉर्मूला टोटल वर्क निकालने का। दूसरा, आप कैसे पता करोगे कि सर डे क्या है उसका? तो डे निकालने के लिए इस टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। एफिशिएंसी मतलब देखो लिखा है मैंने बिचवा में, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा नंबर, ये रिलेशन है, फॉर्मूला कुछ नहीं है बच्चा, ये ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं आपको, ठीक है। तीसरा नंबर पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा एफिशिएंसी? तो एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर दो। आप समझ रहे हैं? टोटल वर्क को डे से डिवाइड कर दो, यही बस तरीका। आप इसको ना कॉपी पे लिख लो। मैं ना इस पूरे क्वेश्चन को, मेरे वीडियो लगभग इतनी बड़ी हो रहेगी, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करूंगा। मैं नहीं चाहता कि इसको मिटाऊं किसी भी स्क्रीन को, क्योंकि मुझे वापस इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है, ठीक है। तो मैं एक रख दूं बच्चों, बताओ मैं नंबर यहाँ रखूं। ए 50% कार्य कुशल है। अगर मान लो बी 2 रोटी खाता है, तो ए कितना खाता होगा? एक। एफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब आपकी जो क्षमता है ना काम करने की, खाने की, पीने की, घूमने की, है ना। जैसे ना सर, मैं ना 150 रोटी खा जाऊंगा, अरे बहुत से भीड़ पड़े हुए हैं 10 रोटी खाने के लिए, 150 बहुत हो गया, ठीक है। मैं सर ना 50 रोटी खा जाऊंगा, तो ये आप ना अपनी क्षमता बता रहे हो। सर मैं ना फ्यूचर में 50 करोड़ कमाऊंगा पर महीना, ये अपनी आप क्षमता बता रहे हो, समझ रहे हो ना? क्षमता मतलब एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो ये जो क्षमता है ना वो बीच में है। तो मान लो मैंने बी को मान लिया 2 रोटी खाता है, तो ए कितना खाएगा? ए, समझ रहे हैं ना, आधा खाएगा। 50% का मतलब क्या हुआ? आधा खाएगा, कोनो बात नहीं सर। अब अगला लाइन, सी एक दिन में ए और बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। तो ये मुझे बताइए पहले कि जब ए और बी मिल करके कितना रोटी खा सकते हैं? क्षमता, क्षमता। तो आप कहोगे सर ए और बी अगर एक साथ मिल जाए तो 3 रोटी खा जाएंगे। देखो, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं मेरे बच्चों, प्लीज कॉपरेट, ओके ना। स्क्रीन बिल्कुल खराब हो जाएगा, गाँव मौज हो जाएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अनुभव है पढ़ाने लिखाने का, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ये सब धुंधला फुदला हो जाए। आप समझो, थोड़ा सा ना स्क्रीन पे ध्यान से रखो। मैं आपसे पूछूं ए और बी मिल करके कितना रोटी खा जाएगा? तो आप कहोगे सर 1 और 2 रुपए मिलकर 3 हो जाएंगे। और ना सी क्या करता है, उसका आधा खा सकता है। तो मैं बताऊं, मैं कहूं कि सी कितना खाएगा, आप मुझे बताइए फिर। मैं ना थोड़ा सा ये पेंसिलवा को इरेज कर देता हूँ एफिशिएंसी को यहाँ से, है ना। है ना, थोड़ा सा लिखूंगा लाइन यहाँ पे, थोड़ी बहुत लाइन लिखनी ही पड़ेगी बेटा, सॉल्व करना है ना। तो मैं पेंसिल वापस ले लेता हूँ। देखो, इसका आधा
क्या करता है, साथ आधा कार्य कर सकता है, मतलब उसकी क्षमता इन दोनों को मिला करके आधा है। तो मैं क्या दूं, दो 1.5 है ओहो, पीछे चला गया हो। ये 1.5 खाएगा, कौन बात है इसमें बताइए, कौन बात नहीं सर, समझ रहे हैं मेरी बात ना, आधा कार्य कर सकता है मतलब आधा खा सकता है वो, ठीक है। कौन बात, अब देखो ना, जो 1.5 है ना, इसको 3 बना लो, आप सबको पता है ना, डेसिमल में नंबर अगर आ जाएगा तो कैलकुलेट करना सबको पता है, थोड़ा सा टेंशन होता है, हो जाएगा, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं। हमें समझाना आपको है, मुझे समझाना आपको है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ नॉर्मल नंबर बनाने के लिए, और यहाँ पे भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पे भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। सामने लिखा हुआ है, 10 सेकंड तक ये लिखा रहेगा ताकि आपको दिख जाए कि कहाँ से आया 2, क्योंकि मैं नॉर्मल नंबर बना रहा हूँ। अब मैं बोल दूं कि ये 3 हो जाएगा टोटल सर, इसकी क्षमता 3 है, और इसकी क्षमता सर 4 है, और इसकी क्षमता सर 2 है। मान ले, बताओ, मैं दूसरा पेंसिल तुरंत पकड़ लेता हूँ इसमें, मैं दूसरा पेंसिल निकाल लेता हूँ रेड वाला वापस। ये देखो, ये 3 रोटी खाता है तो ये 4 खाएगा सर, और ये 2 खा लेगा, कौन बात है इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मुझे बताओ, सी ना अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेता है, सी इस अकेले काम को 40 दिन में कर लेता है। तो सी दिन दिन पता है ना, ऊपर रहता है, सर पे बैठा होता है दिन, वहाँ 40 दिन में, ये देखो जो सी है ना, ये 40 दिन में काम करता है, और उसकी क्षमता जो है 3 है। आप समझ रहे हैं, क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा मुझे बताइए। मैं कोई काम 40 दिन में कर सकता हूँ, और मेरी क्षमता जो है 3 है। थोड़ी सी चीजें इरेज कर देता हूँ, मैंने कहा था ना कि स्क्रीन गंदी हो जाती है, देखो हो गई थी ना, मैं वापस से फिर से साफ सुथरा लिख देता हूँ। बहुत सी बातें मैं बता चुका हूँ आपको बोल बोल करके, वो मैं वापस फिर से, कौन पेंसिल कलर ले, शायद दिखे ना दिखे पता नहीं, तो ना ब्लैक ही लेते हैं। 2, 4 और 3 था यहाँ पे, है ना। तो देखो, सी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, अगर क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डे को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कराने वाला। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा 120, कौन बात। अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे आप समझना, इस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला आपको नीचे लिखा रखा है, इसलिए हटाया नहीं था इसको मैंने, समझ रहे हैं, 120। तो अब मुझे बताओ, ये तीनों मिल जाते हैं एक साथ, अगर ये तीनों, जो तीनों इडियट है यहाँ पर, अगर ये दोनों तीनों एक साथ मिल करके खाना खाएं तो कितना खाएंगे, कॉमन सेंस बताओ। इन तीनों साथ बैठ जाएं, एक 2 रोटी खाता है, बी वाला 4 रोटी खाता है, सी वाला 3 रोटी खाता है, तो तीनों मिलकर कितना खा जाएंगे सर, 4 2 6 3 9 रोटी खा जाएंगे। तो 120 रोटी को ना 9 से डिवाइड कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। 120 को 9 से डिवाइड करोगे, मैं आपको नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन में आंसर आ जाएगा इसका, समझ रहे हैं, ये आंसर आ जाएगा इसका, ए ऑप्शन। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एक लाइन में मैंने इसका आंसर किया हुआ है, बिल्कुल इधर उधर मत जाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ इस पेज का, क्योंकि मुझे आपको फिर से वापस शेयर करना है, समझ रहे हैं ना। चलो, और बात होगी तो मैसेज कर देना, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, है ना। मैं जुड़ा हुआ हर तरह से आप सबके साथ, बिल्कुल मेरा मिशन यही है कि आप सब पढ़ो बस, है ना, किसी भी तरीके से आपको आना चाहिए खाली। चलो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा त्रिभुज है, त्रिभुज का एंगल का सम कितना होता है मुझे बताओ, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तीनों भुजाओं का सम कितना होता है, आप सबको पता है त्रिभुज है, तो इन तीनों भुजाओं का योग 180 हो जाएगा, है कि नहीं बताइए, 180 हो जाएगा। और इसमें ना कुछ मान दे रखा है, मान मतलब ये देखो मान है यहाँ पे, ए का मान सी से 12 डिग्री ज्यादा है, तो आप देखो ना इन तीनों में कंपेयर कर लो, ऐसे लाइन बना लो तीनों को, ये पहला ए भाई साहब है, ये दूसरे बी वाले सी, ये सी है, ए सी से 12 अधिक है, मान लो सी के पास ना x रुपया है, पेंसिल बदल लेते हैं, आपको बिल्कुल सुंदर लगना चाहिए स्क्रीन, है ना। मैं पेंसिल कल के मेरे पास ऑप्शन है, मैंने खर्च पहले कर रखा है। अगर मान लो सी के पास x है तो ए के पास कितना हो जाएगा, 12 रुपये ज्यादा हो जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, 12 ज्यादा हो जाएगा, ये 12 है यहाँ पे एक और, अच्छा फिर से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं, यही तो दिक्कत है, पॉइंटर चल रहा है ना इस समय, तो मैं फिर से वापस लिख रहा हूँ इसको, 12 ज्यादा है तो 12 लिख देना हो ज्यादा, ये 12, ये x प्लस 12 हो गया, ठीक है। तीसरा, ये देखो a का मान c के मान से 12 अधिक है, तो मैंने लिख दिया 12 अधिक, b का मान c के मान का 4 गुना है, मतलब b जो है ना वो c से 4 गुना है, 4 गुना समझते हैं, x का 4 गुना, बस यही लाइन है, यही तो अंतर है। हमारे पास a की वैल्यू है x प्लस 12, b की वैल्यू है x4, c की वैल्यू है x। अच्छा मुझे बताओ, a प्लस बी प्लस सी का मान 180 है, अगर वहां ये सब रख देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, x की आ जाएगा, तो आओ रखते हैं इसमें,
देखो एरो निकाल दिया मैंने बाहर। ए की वैल्यू कितनी है सर, x प्लस 12। बी की वैल्यू कितनी है 4x प्लस सी की वैल्यू कितनी है ओनली x, इक्वल कितना आएगा 180। तो x कितना आ जाएगा 28। अब थोड़ा सा आप खुद सॉल्व कर लेना इसको, है ना, नॉर्मल तरीके से। मैंने ओरली कर लिया क्योंकि ज्यादा आपको ना स्क्रीन साफ दिखना चाहिए। मैं आपको 10 बार बोल रहा हूँ, वीडियो बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए आपको, ठीक है ना। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, क्या किया मैंने। ये हो जाएगा देखो 4x प्लस 5, 6x हो जाएगा, 12 घटा दोगे 168 आ जाएगा, 168 को 6 से नहीं 4 से डिवाइड कर दोगे 28 आ जाएगा। मतलब जो सी हमारा है ना उसके पास 28 रुपया है, 28 डिग्री है। उसी प्रकार इसका 4 गुना कर दोगे तो इसके 112 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसकी मैं 12 जोड़ दोगे तो ये 40 आ जाएगा। तो ये मैच करा लो, हमारे पास कितना आएगा 40, 112, 18 या 28। एक मिनट रुक जाओ, कर लेते हैं। 168 बटा में 4 चौके 16, 4 दूना कैलकुलेशन चेक कर लो आप सब। अच्छा मैं कर लेता हूँ कैलकुलेशन। पॉइंटर को मैं इरेज कर देता हूँ पहले यहाँ से। पेन, ठीक है। चलो देखो सब कुछ सही लिखा है, 28 नहीं लिखेंगे, चलो देख लेते हैं 28 ही आएगा ना। मतलब ए हमारा आ जाएगा क्या 40, बी आ जाएगा 112 और डी आ जाएगा, सी आ जाएगा 128। तो बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्या पता मतलब ना आंसर इधर उधर है, हो सकता है आप भी कंफ्यूज आ गए होंगे, कोई बात नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। x प्लस 4x 5x 6x हो जाएगा और 180 में से 12 घटाना है, 70 माइनस 2 168 बाई 6। अच्छा 168 बटा में 6 आ जाएगा भाई, 6 दुना 12 और 4 48, 28 आएगा। सही है, डी ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अच्छा मैंने ना ऑप्शन ध्यान से देखा, थोड़ा सा ना इधर उधर था, मैच हो रहा था ना, इसलिए आंसर बिल्कुल सही चल रहा है, समझ रहे हैं। चलो कोई दिक्कत है इसमें पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये भी चैलेंजिंग आपके लिए। आप ध्यान से देखो, यदि 1 दर्जन दर्पणों से भरा एक पत्ता गिर जाता है, 1 दर्जन दर्पणों से भरा मतलब मिरर है उसके अंदर ना मिरर भरे हैं, है ना। कितने मिरर हैं 12 मिरर हैं इसमें, ठीक है ना, 12 मिरर हैं, एक गत्ता में भरा हुआ है और वो गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है गत्ता अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, है ना। इनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पण और न टूटे हुए दर्पण, जो टूट जाए और जो न टूटे उसका रेशियो पूछा जा रहा है आपसे, अनुपात क्या होगा। कोई बताए कैसे करेंगे आंसर। अच्छा मुझे एक चीज बता दो, जो टूटा हुआ और न टूटा हुआ इन दोनों ऑप्शनों में से इनका ऑप्शन पहले मुझे बताओ। ए का सम क्या होगा, 7 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएगा, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ए दोनों का नंबर हम जोड़ रहे हैं जी, कैसे जोड़ रहे हैं फिर से समझो ना। टूट गया, टूटा हुआ दिल जो था वही है, टूट टा 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 टूट, टूट गया और न टूटा, न टूटे। अरे कीप 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 नॉट गोइंग। ओके ओके एक मिनट एक मिनट, हाँ ना टूटे, टूटे ना टूटे दिल, ओके यही वाला। तो ये देखो टूटा हुआ ना टूटा हुआ, इसलिए दो अलग अलग रेशियो चल रहा है। तो मैंने बस जोड़ा नंबर, 7 और 3 क्या हो जाएगा 10, 5 और 1 क्या होगा 6, 4 3 क्या हो जाएगा 7 और 3 2 क्या हो जाएगा 5। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 दर्जन में 12 पीस होता है तो इस 12 को डिवाइड करने वाला इसमें से कौन सा नंबर है, मुझे बस खाली नॉर्मल आंसर बता दो। ए आंखें खोल के देखो ध्यान से पहले। अगर आप रेलवे में जाना चाहते हो मजाक, अगर आपको मजाक करना है तो मजाक करते रहो, फिर अगर आपको लगता है ना कि मैं मजाक करके सब देख लूंगा, देख लेंगे, वो देख लेंगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ध्यान समझो, 7 और 3 क्या है 10 होगा, 5 1 क्या होगा 6 आएगा, 4 3 क्या होगा 7 होगा, 3 2 क्या होगा 5 होगा। तो मुझे बताओ ये जो 12 है ना, 1 दर्जन में 12 नंबर होता है भाई, अंडा सब खाते हैं, ठीक है। तो ये 12 जो नंबर है ना, 12 को इसमें से कौन सा नंबर डिवाइड कर पाएगा, खाली 6 डिवाइड कर पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी हो सकता है, मतलब केवल बी हो सकता है, क्योंकि टूटा हुआ 10 ना टूटा हुआ 2 पीस। कैसे सर आप ये बिल्कुल दावे से कह सकते हो, वो अनुपात हमसे क्या पूछा जा रहा है
रेशियो, ऐसा कौन सा नंबर है इन गिवन ऑप्शनों में से, दिए हुए ऑप्शन में, जो 12 को डिवाइड कर सके, बस ये पूछा है आपसे रेलवे ने, ठीक है। चलो चलो ये बताओ नंबर का आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ये क्वेश्चन है आपके पास, आप खुद से कर लो। अच्छा देखो, मैं ना आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा अभी इसी क्वेश्चन में, ताकि आप थोड़ा सीख जाओ। जैसे 1300 का ना वर्गमूल निकालो, जैसे 1300 हमारे पास है नंबर, इसका वर्गमूल निकालो कि ये कौन वर्गमूल, समझ रहे हैं, ये नंबर किसका स्क्वायर के आसपास है। देखो मैं एज अ टीचर अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं इसका आंसर ओरली कर लेता, मैं ना माइक लगा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई पूछता है इसका आंसर ओरली तो मैं ओरली कर ले जाता, समझ रहे हैं। तो मुझे आपको बिल्कुल प्रोसेस से समझाना है, मुझे केवल हीरो नहीं बनना है यहाँ पे कि नहीं मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया, कुछ लोग ऐसा करते हैं। नहीं, आप इसको आप भी करना सीखो, ठीक है। देखो 1300 का वर्गमूल निकालना कैसे करेंगे, 1300 का वर्गमूल, बस 1300 को ना पेयर बना लो। कैसे पेयर बनाएंगे, इधर के स्टार्टिंग के दो, लास्ट के दो, समझ रहे हो। पेंसिल बदल लेते हैं क्योंकि हर समय एक पेंसिल का नहीं यूज होना चाहिए, ब्लैक कर लेता हूँ। अच्छा बताओ, 13 ना किसके स्क्वायर के अंडर में आता है, अंडर का मतलब समझ रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर क्या होता है तो कहोगे 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो कहोगे 4 सर। मैं आपसे पूछूं 3 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहोगे सर 9 सर। अगर मैं आपसे पूछूं 4 का स्क्वायर क्या होता है तो आप कहोगे 16 सर। अगर मैं 5 का पूछूं तो आप क्या कहोगे 25। ऐसे सवाल होते हैं ना स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ 13 किसके अंडर में आएगा, तो सर आप ये कहोगे कि सर मुझे लगता है ना 13 9 के अंडर में और 4 के अंडर में आएगा, तो सबसे छोटका नंबर ले लो 9, मतलब 3, और 3 यहाँ ले लो, तो 3 3 जा 9, 9 यहाँ लिख दो, तो 9 घटा दो इसमें से, तो 13 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 4, समझ रहे हैं, 4 आ गया। फिर से इस जो 3 को लिया है हमने ना ऊपर, देख लो ऊपर जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे 3, इसको वापस इसके साथ जोड़ो, ये वर्गमूल का नियम है, वापस यहाँ पे 6, समझ रहे हैं, जो लिखा वो जोड़ दो वापस। अब जो नंबर तुम लोगे ना 6 के साथ, जैसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए उस क्वेश्चन को, मुझे पता है आपको समस्या हो रही होगी। जो ये 6 यहाँ पे लिखा है ना बेटा, इस 6 के साथ जो भी नंबर लो, जैसे मैंने लिखा सर मैं 6 के साथ जीरो लेना चाहता हूँ, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा केस 1, समझ रहे हैं। वैसे मैं सर इस 6 के साथ ना 1 लेना चाहता हूँ 61, तो 61 मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये केस नंबर 2 है। मैं सर 6 के साथ, देख लो ध्यान से, मैं बिल्कुल, आप लाइन क्वेश्चन छोड़ दो आगे आओ। इस 6 के साथ मैं 2 लेना चाहता हूँ तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर गेट करने के लिए। इस 6 के साथ मैं सर 3 लेना चाहता हूँ तो 3 रखोगे तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये नंबर किसके आसपास है, तो मैं आपको डायरेक्ट क्लू दे रहा हूँ कि ये नंबर 6 के आसपास है, 36। क्यों, तो यहाँ पे 6 रखेंगे हम, देखो मैंने एग्जाम्पल पहले दे रखा है, 0 रखोगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 रखोगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 रखोगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 रखोगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही सो ऑन, जितना नंबर रख दो। सर मैं 10 रख दूं, रख दो, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी। 5 रख दो, तो नंबर हमें सॉल्व करना, रखना नहीं है कि चलते रहो बस नॉन स्टॉप, है ना। चलो तो मैं आपको 6 रख के दिखा रहा हूँ, क्या करेंगे 66 को ना 6 से वापस मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि मैंने 6 रखा है एक्स्ट्रा, तो 6 से मल्टीप्लाई कराना, देख लो सर्कल बनता जा रहा है हर जगह पे, ठीक है, आप ध्यान से देखो। जब 66 को 6 से मल्टीप्लाई कराओ, अच्छा जो जीरो जीरो बचा था उसको उतार लो भाई, ये जो दोनों जीरो बचे थे ना इनको उतार लो, 400 बन गया। हमें ना 400 के करीब जाना है, 400 के करीब, तो 66 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, और 18 3 क्या हो जाएगा, 36 और 3 39, मतलब 396, मतलब इसमें से 396 घटा दोगे तो क्या बन जाएगा 4। मतलब ये जो नंबरवा है ना 1300, ये 36 से 4 ज्यादा है, 36 के स्क्वायर से 4 ज्यादा आ रहा है, मतलब जो यहाँ पे हमने 36 लिखा ना, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, समझ रहे हैं, उससे 4 ज्यादा आ रहा है। और इसमें क्या पूछा गया, जोड़ने के लिए, अगर घटाने की बात करता, अगर घटाने की बात हमसे करता है इस क्वेश्चन में, तो 4 घटा करके इसके स्क्वायर बना लेते, है ना, क्या बना लेते, पूर्ण वर्ग बना लेते, स्क्वायर बना लेते, समझ रहे हो। वैसे हमें जोड़ने की बात कहेगी तो जाहिर सी बात है सर 36 वाला स्क्वायर है और उसमें से 4 ज्यादा खुद से पहले से है, मतलब हमारा नंबर 1300 है पहले, है ना। और हमें खाली क्या करना है, 37 का स्क्वायर निकालना है। तो 37 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ स्क्वायर निकालने का, तब तक आप खुद करो, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लूँ, बड़ी जिम्मेदारियां होती है पढ़ाने में, ठीक है, थोड़ा सा शांति से बैठो। तो आपने सब सीख लिया होगा, मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकाला, कैसे पता चला, ठीक है, मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई, मैं आपको फिर से बता दूं, सारी बातें मैं बताऊंगा, आप खाली कमेंट करके बताओ तो कि सर ये वाला टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, वो वाला पढ़ा दीजिए। 36 कैसे आया पता चल गया ना, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर 1296,
और 37 का स्क्वायर कितना होता है, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने बताया होगा, बताओ कितना आएगा, मैसेज करो कमेंट सेक्शन में। अब देखो 37 का स्क्वायर, तो देखो 37 लिख लो ऐसे, 37 को ना 50 से कंपेयर कर लो, 50 हमारा रूट है, 37 50 से कितना कम है, तो पहला स्टेप होगा सर 13 कम है ना, पहला आंसर आपका यही आएगा ना बच्चा। जुड़ जाओ मुझसे, मैं आपको बिना किसी चार्ज के सब कुछ बता रहा हूँ। बताओ 50 में और 37 में डिफरेंस कितने का है, 13 का, 13 लिख लिया हमने। दूसरा स्टेप, हमेशा ना 25 में से घटाना है इसको, 25 एक ब्रह्मास्त्र नंबर है, ऑलवेज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो इस 25 में से 13 को घटा दोगे तो कितना नंबर आएगा, 13 माइनस 25 माइनस 13, तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 25 में से अगर 13 घटा देंगे, सॉरी 13 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। अब वापस ना इस 13 का स्क्वायर निकाल लो, जो नंबर हमारे पास ऊपर रखा है ना, ये मैं पेंसिल बदल रहा हूँ बस। इस 13 का स्क्वायर क्या होता है सर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताए, बोलो। 169 होता है ना, 169। तो मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट है ना वही रखना है हमें बस, और एक को कैरी फॉरवर्ड कर दो यहाँ पे, तो मतलब 12 को एक जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा, और लास्ट में 69 आ जाएगा। तो 1369 जो है 37 का स्क्वायर होता है। चलो आप चिंता ना करो, मैं आपको ना बिल्कुल वैदिक मंत्रा इज द वर्ड, सो वैदिक मैथ्स का वीडियो बना करके आपको सिखाऊंगा कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। यहाँ पे एक लाइन समझाना जरूरी था क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। तो देखो 1369 होता है, मतलब हमें सर 69 की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर निकालने के लिए, समझ पा रहे हैं आप। इस 1300 में 69 की जरूरत पड़ेगी स्क्वायर बनाने के लिए, 37 आगे, समझ रहे हैं, इसका आंसर 69 आ जाएगा, समझ रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से चैलेंज कर रहा हूँ, तो फिर आप गलती करोगे इस क्वेश्चन में, तब तक आप सॉल्व करो, नहीं नहीं यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलो करो खुद कर लो, खुद नहीं करना, मैं कर रहा हूँ, चिंता ना करो, आप बैठे रहो आराम से। एक दुकानदार सामान बेचते समय और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है, बड़ा बेईमान आदमी है, समझ रहे हैं। यहाँ पे ये सर्कल है, ये क्या करता है ना, जब खरीद रहा होता है तब भी वहां से 10% फायदा उठा के ले आता है, और जब बेच रहा होता है ना तब भी इसको 10% का फायदा होता है, समझ रहे हो ना, इसके दोनों हाथों में लड्डू है, आप समझ रहे हैं, मतलब बेचते समय भी फायदा हो गया, वाह भाई वाह क्या बात है, ऐसे भी दुकानदार होते हैं, इनसे बच के रहा करो, ठीक है। मतलब खरीदा तब भी 10% का चूना लगा के आ गया, और बेच रहा है तब भी 10% का चूना लगा रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब दोनों तरफ दोनों हाथों में इसके लड्डू है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको ना हिलेरियस टाइप का मैंने समझाया, आपको थोड़ा सा हंसमुख है ना। चलो देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बड़ा सुंदर लग रहा है बट मैं मजबूर हूँ, इसको हटाना ही पड़ेगा, हटा दिया, ठीक है। डायग्राम को मैंने हटा दिया है ना, समझो। अब इसको मैं ना कई तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत तरीके से लोग समझा सकते हैं आपको। पेंसिल बदल देते हैं क्योंकि ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, तो ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग, चीटिंग मतलब बेईमानी, चीट, CHEAT चीट। और यहाँ पर सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य, क्रय लिख देते हैं, क्रय, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर विक्रय, विक्रय, ठीक है, जिसको एसपी कहते हैं। अब मुझे बताओ 10% मैं खरीदते समय चुरा लिया तुम्हारा, मतलब 100 की वस्तु को मैं 110 में ले आया, मतलब मैंने पे किया कितना डियर। अच्छा मेरी बात समझना, बिल्कुल बौद्धिक लेवल पे सोचो, मैंने ना किसी दुकानदार को 100 रुपया दिया और उसका 110 का सामान चुरा ले आया, समझ रहे हैं ना, मतलब मैं 10 रुपये ज्यादा लेके आया उससे, ठीक है। सेम ये पहला केस है जहां पे मैं खरीद रहा हूँ, केस वन। दूसरा, मैं जब बेच रहा हूं अपना ही सामान, मतलब अब मैं अपना सामान बेच रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, सोचो, मतलब मैं चीट कर रहा हूं, 90 रुपए का अपना सामान मैंने उसको कितने में बेच दिया, बोलो कितने में बेचा मैंने, बताओ, नहीं, बोलो। मैं सबसे पहले क्या किया कि मैं, अच्छा आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये 100 है, 100 मतलब मैंने ना उसको 100 रुपये पे किया, है ना, और मैं उससे 110 का वस्तु लेकर के आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 10% फिर से चीट करता हूँ, मतलब मैंने अपना उसको 90 रुपये का सामान दिया,
उस बंदे ने मुझे कितने का पैसा दिया? 100 रुपये दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसने मुझे केवल कितना रुपया दिया? 100 रुपये दिया। मतलब उसने मुझे 100 रुपये का नोट पकड़ाया और मैंने अपना वस्तु 10% घटा कर दे दिया उसको। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये है लाइन यहाँ पे। देखो ये जो 100 100 है ना, ये 100 100 कैंसिल कर दो और ये लाइन को यहाँ पे बस लिख लो। तो मुझे बताओ बचा क्या? यहाँ पे 90 का सामान 110 में पहुंच गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर 20 का। और 20 को 9 से 90 से डिवाइड कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, आप सबको पता है। तो आप ये देखो, जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो 200 बटा में 9। तो 200 बटा में 9 का मतलब क्या हुआ? सर 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, 2 9 एकम 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। आप समझ पा रहे हैं? 9 दूना 18, 2 आ गया, 9 दूना 18, 2 आ गया, फिर से 2 2 बटा में 9%। ठीक है, ये हमारा रन ऑफ दीजिए ऑप्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको खुद से कर लो। मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे इसका आंसर। बताओ कैसे करेंगे? एक संख्या से 40 घटाए जाने पर, 40 है यहाँ पे, घटाए जाने पे स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। कम ऑन एवरीवन, आंसर बता दो इसका। एटलीस्ट आपका भी रिएक्शन होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें से 40 घटा दो, पहले इस नंबर में से 40 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 90। तो क्या 90 60% है तेरह 130 का? नहीं है। इसमें से भी 40 घटा दो। ठीक है, 40 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 120। क्या 160 का 60% 120 होता है? मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। इसमें से भी 40 घटा दो। मुझे बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? 160। क्या 200 का 60%, देखो ऐसे 200 का 60%, एक मैं करके दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल, ताकि एक 200 का 60% कितना होगा? तो 6 दूना 12 120 आएगा, जो कि मैच नहीं कर रहा है, ये भी गलत है। तो जैसे देखो, तीन अगर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा तो चौथा सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 100 में से 40 घटा दो, 60। तो देखो 100 का 60% 60 ही होता है, तो डी ऑप्शन सही है। आप समझ रहे हैं? किसी किसी चीज की जरूरत नहीं थी इसमें करने की, आप नॉर्मली तरीके से कर सकते हो। तो मुझे लगता है क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अच्छा देखो ना, ये वीडियो को ना और लोगों के साथ भेजो भाई, उसको पढ़ने दो, है ना? जो पढ़ना चाहता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके इसको भेजो ताकि उन जरूरतमंदों के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, खुशहाल रहो आप सब। ठीक है, धन्यवाद।